भाई चलो मर्द की तरह बात करते हैं कुछ देर के लिए। मैं जानता हूं कैसा महसूस होता है जब तू किसी लड़की को सच में पसंद करता है, जब वो तेरी दुनिया बन जाती है, लेकिन फिर भी हर कोशिश तू ही कर रहा है। सारे मैसेजेस तू भेज रहा है, प्लान्स तू बना रहा है, एफर्ट्स बस तेरे ही साइड से आ रहे हैं और बदले में तुझे या तो बेर मिनिमम एनर्जी मिलती है या फिर मिक्स सिग्नल्स या बिल्कुल साइलेंस। और मैं समझता हूं उस वक्त दिल करता है और ज्यादा करने का, चीजों को फिक्स करने का और ज्यादा कोशिश करने का। लेकिन एक बात सुन जो शायद किसी ने तुझे कभी ठीक से नहीं बताई। जो मर्द बहुत ज्यादा चेस करता है वो औरत की नजरों से गायब हो जाता है। ऐसा नहीं कि वो लड़का अच्छा नहीं है, बल्कि इसलिए क्योंकि वो एक ऐसी चीज कमाने की कोशिश कर रहा है जो शुरू से म्यूचुअल होनी चाहिए थी। अगर वो तेरे लिए एफर्ट नहीं कर रही तो तुझे और ज्यादा फाइट नहीं करना है, तुझे पीछे हट जाना है, तुझे छोड़ देना है। और जब तू ऐसा करता है किसी गेम की तरह नहीं बल्कि रियल सेल्फ रिस्पेक्ट से, तब चीजें बदलने लगती है, तभी चेस पलटता है। अब बात करते हैं उस वजह की कि औरतें सिर्फ उसी मर्द को क्यों चेस करती है जो सही वक्त पर वॉक अवे करना जानता है। पॉइंट 1, चेसिंग उसे ये फील कराता है कि तू पहले से ही उसका है। देख भाई, अक्सर लड़कों को ये समझ ही नहीं आता। जब तू चेस करता है, हर वक्त अवेलेबल रहता है, हमेशा पहले टेक्स्ट करता है, बार बार अपनी वर्थ साबित करने की कोशिश करता है, तब असल में तू उसे खुद ही ये सिग्नल दे रहा होता है, तू मुझे पहले से ही पूरी तरह से पा चुकी है। और जैसे ही उसे ये फील होता है कि तू उसके कंट्रोल में है, सारा मिस्ट्री खत्म हो जाता है। ना कोई टेंशन रहती है, ना पोलैरिटी, ना एक्साइटमेंट। औरतें ऐसे मर्दों से प्यार नहीं करती जो हर वक्त अवेलेबल हों। वो उन मर्दों की तरफ खींचती है जिन्हें पाने के लिए थोड़ा सा एफर्ट करना पड़े। इसका मतलब ये नहीं कि तू हार्ड टू गेट बने, इसका मतलब ये है कि तू अपनी अटेंशन को इतना वैल्यूबल माने कि उसे यूं ही किसी को दे न दे। जब तू उसे विन करने की कोशिश बंद कर देता है और सिर्फ ऑब्जर्व करता है कि वो क्या कर रही है, ना कि वो क्या बोल रही है, तभी उसकी इंटरेस्ट ग्रो करना शुरू करती है। तू उसका रिवॉर्ड नहीं बन सकता अगर हर बार चेस तू ही कर रहा है। पॉइंट 2, ज्यादातर औरतें तेरी एनर्जी मिरर करती है, ना कि तेरी एफर्ट। देख भाई, मुझे पता है, लगता है कि जितना ज्यादा तू देगा उतना ज्यादा वो रिस्पॉन्ड करेगी। जैसे तू एफर्ट दिखा रहा है, कंसिस्टेंट है, चेक इन कर रहा है, तो उसे भी अप्रिशिएट करना चाहिए और बदले में कुछ देना चाहिए। लेकिन सच्चाई यह है कि औरतें तेरी एफर्ट मिरर नहीं करती, वो तेरी एनर्जी मिरर करती है। तू रोज उसे गुड मॉर्निंग टेक्स्ट कर सकता है, परफेक्ट डेट्स प्लान कर सकता है, लेकिन अगर तेरी एनर्जी एंग्शियस है, नीडी है और तू बहुत ज्यादा ट्राई कर रहा है, तो वो उसे फील कर लेती है और ये सब उसे दूर कर देता है। लेकिन जब तू अपनी एनर्जी बदलता है, काम रहता है, ग्राउंडेड और अनबोदर्ड, तो वो भी उसे फील करती है और तभी वो खुद टेक्स्ट करना शुरू करती है। वो सोचने लगती है तू क्या कर रहा होगा, क्योंकि अब तेरी एनर्जी कहती है मुझे तू पसंद है, लेकिन मैं दोनों सिचुएशन में ठीक हूं। और तभी वो इन्वेस्ट करना शुरू करती है, क्योंकि औरतें एफर्ट का पीछा नहीं करती, वो इमोशनल स्टेबिलिटी का पीछा करती है। और जब उसे तेरी तरफ से वो फील होती है तो वो नेचुरली उसे मैच करने लगती है, ना कि क्योंकि तूने उससे कहा, बल्कि क्योंकि उसने खुद महसूस किया। पॉइंट 3, कॉन्फिडेंस का मतलब है क्वाइट डिटैचमेंट, ना कि लाउड परसुएट। भाई, हमें सिखाया गया है कि कॉन्फिडेंस मतलब है जो चाहिए उसे पाना, उसे चेस करना, उसे दिखाना कि हमें फर्क पड़ता है, परसिस्टेंट रहना। लेकिन औरतों के केस में ये एनर्जी वैसा असर नहीं करती जैसा तू सोचता है। असल कॉन्फिडेंस लाउड नहीं होता, ना वो फोन पर बॉम्बार्डिंग करता है, ना बार बार ये साबित करता है कि तू वर्थ इट है। असल कॉन्फिडेंस शांत होता है, काम होता है, वो डिटैचमेंट रखता है जो कहता है अगर तू रहना चाहती है तो बढ़िया, अगर नहीं तो मैं फिर भी ठीक हूं। जब तू उसकी चुप्पी से परेशान नहीं होता, जब तू इमोशनली रिएक्ट नहीं करता हर बार जब वो पीछे हटती है,
तभी वो खुद से पूछने लगती है क्यों, तू चेस क्यों नहीं कर रहा, तू इतना अनफेज्ड क्यों है, क्या चीज है जो तुझे इतना ग्राउंडेड बनाती है। यही एनर्जी है जो उसके मन में रह जाती है, क्योंकि वो तो उन लड़कों की आदी होती है जो टूट जाते हैं, ना कि उन मर्दों की जो सॉलिड बने रहते हैं। कॉन्फिडेंस का मतलब कुछ जबरदस्ती नहीं है, बल्कि ये जानना है कि जरूरत नहीं है। और जब तू इस तरह मूव करता है तभी तू वो बन जाता है जिसे वो चेस करना शुरू करती है। पॉइंट 4, औरत उसी चीज को वैल्यू करती है जिसे पाने के लिए उसे एफर्ट करना पड़े। भाई सुन सच्ची बात जो ज्यादा लड़के सुनना नहीं चाहते। अगर तू उसे सब कुछ अपफ्रंट दे देता है, अपना टाइम, अटेंशन, दिल, और उसने कुछ भी अर्न नहीं किया, तो वो उसे वैल्यू नहीं करेगी। इसलिए नहीं कि वो बुरी है, बल्कि इसलिए क्योंकि इंसान वही चीज नहीं वैल्यू करता जो उसे बिना एफर्ट के मिल जाए। अगर तू हमेशा फर्स्ट टेक्स्ट करता है, हर बार कनेक्शन को जिंदा रखता है, हर बार दिखता है और वो बस रिसीव कर रही है, तो उसे कुछ और करने की जरूरत ही महसूस नहीं होती। लेकिन जब तू पीछे हटता है, उसे थोड़ा काम करने देता है, तभी वो तेरी वैल्यू को देखती है, क्योंकि अब उसे तुझे पाना पड़ रहा है। अब तेरी अटेंशन कुछ खास बन जाती है, ना कि एक ऐसी चीज जो उसे एक्सपेक्टेड थी। ये गेम्स खेलने की बात नहीं है भाई, ये जानने की बात है कि तू किसी को ये कॉन्विंस करने नहीं आया कि वो तुझे रखे। तू यहां आया है ये देखने की कौन खुद दिखेगा, जब उसे एहसास हो कि वो तुझे खो सकता है। पॉइंट 5, पीछे हटना ही असली अट्रैक्शन को ग्रो करने की जगह बनाता है। भाई कभी कभी सबसे स्ट्रॉन्ग मूव होता है बस पीछे हट जाना, बिना एटीट्यूड के, बिना बिटरनेस के, बस शांति के साथ, जैसे कि मैं कुछ फोर्स नहीं करने वाला। क्योंकि देख, जब तू हमेशा वहां रहता है, हर बार रीच आउट करता है, हमेशा वही चीज ठीक करने की कोशिश करता है जिसके लिए वो खुद कुछ नहीं कर रही, तो उसे कभी ये महसूस ही नहीं होता कि तेरी प्रेजेंस क्या थी। उसे तुझे मिस करने का मौका ही नहीं मिलता। लेकिन जब तू खुद को हटा लेता है, चुप हो जाता है, उसे सजा देने के लिए नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि तू अपनी एनर्जी को रिस्पेक्ट करता है, तभी ये उसे हिट करता है। अब वो नहीं जानती तू क्या सोच रहा है, अब वो सोचती है तू मूव ऑन कर रहा होगा। और जो स्पेस तूने उसे दी, वही असली अट्रैक्शन ग्रो कर सकती है, क्योंकि अब तू बस वो लड़का नहीं रह जाता जो हमेशा मौजूद था। तू वो बन जाता है जिसे शायद वो खो चुकी है। और भाई यही थॉट गेम को पूरी तरह बदल देता है। पॉइंट 6, सही लड़की कभी तुझे तेरी वर्थ पर सवाल नहीं करने देगी। भाई अगर तू हर वक्त कंफ्यूज्ड है, ओवरथिंकिंग कर रहा है, हर मैसेज को बार बार पढ़ रहा है, हर मूव एनालाइज कर रहा है, तो वो प्यार नहीं है, वो इमोशनल एंजाइटी है। और मैं जानता हूं ये कितना बुरा लगता है, क्योंकि जब तू किसी को सच्चा पसंद करता है तो तू कुछ भी करने को तैयार हो जाता है, यहां तक कि खुद को छोटा करने को भी, सिर्फ इसलिए कि वो तेरे साथ रहे। लेकिन ये याद रख, सही लड़की कभी तुझे गेसिंग नहीं कराएगी, तुझे उसे चेज नहीं करना पड़ेगा, तुझे उसके हर मूव को समझने की कोशिश नहीं करनी पड़ेगी। वो खुद सामने आएगी, वो क्लियर होगी, क्योंकि रियल इंटरेस्ट कंसिस्टेंट होता है, वो फील होता है, वो पीसफुल होता है। और जब तू अनक्लियर एनर्जी का पीछा करना छोड़ देता है, तभी तू उनके लिए स्पेस बनाता है जो तुझे सच में देख पाती है, जो तुझे अटेंशन के लिए नहीं तरसाती या सेकंड ऑप्शन फील नहीं कराती। तू किसी को यह साबित करने के लिए पैदा नहीं हुआ कि तू किस लायक है, तू अपनी वर्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए पैदा हुआ है। और जब तू ऐसा करना शुरू करता है भाई, तभी तू पोटेंशियल के पीछे भागना छोड़ता है और पीस को अट्रैक्ट करता है। और आखिरी बात भाई, तू उसे चेस करने की जरूरत नहीं जिसे तेरे लिए होना था। उन लोगों को जाने दे जो तुझमें इंटरेस्ट नहीं दिखाते, और जगह बना उनके लिए जो तेरी वर्थ को सच में समझते हैं, क्योंकि औरतें उन्हें चेज नहीं करती, जो चुने जाने की भीख मांगते हैं वो उन्हें चेज करती है, जो इतने स्ट्रांग होते हैं कि वक्त आने पर खुद चल देते हैं।